नमस्कार, स्वागत सभी का एक और वीडियो में। वीडियो है लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से आए हुए इंटरव्यू के रिजल्ट का। यदि आपने भी 20 और 21 के सेशन में लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए आवेदन किया था और एंट्रेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू आप दे चुके हैं, तो आ चुका है आपके इंटरव्यू के बाद का फाइनली रिजल्ट, यानी कि जिन बच्चों का हुआ है सिलेक्शन पीएचडी 20 और 21 के सेशन में लखनऊ विश्वविद्यालय में। और रिजल्ट अभी केवल 3 विभाग का आया है जिसके मुझे बारे में आपसे करनी है बातचीत। पहला डिपार्टमेंट है वेस्टर्न हिस्ट्री, दूसरा है बायोकेमिस्ट्री और तीसरा है फ्रेंच। ठीक है, अब चलते हैं सीधे वेबसाइट और नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन और वेबसाइट क्या कहती है रिजल्ट को लेकर? कहती है बायोकेमिस्ट्री में हुआ है 2 बच्चों का सिलेक्शन, इस बात का रखिएगा ध्यान फाइनली रूप से। वेस्टर्न हिस्ट्री के अंदर भी 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है अंतिम रूप से, और फ्रेंच के अंदर का 3 बच्चों का एडमिशन हुआ है अंतिम रूप से। रिजल्ट केवल 3 ही विभाग का है, जैसा कि आपको बताया। अन्य विभागों का रिजल्ट धीरे धीरे आना चालू हुआ है, क्योंकि रिजल्ट आने में समय लगता है। तो घबराइएगा मत, धैर्य रखिएगा और सवालों को तैयार रखिएगा। जो भी आपके हों मेरे लिए, मेरे से पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। ठीक, कुछ जनरल बातें कर लेता हूं आपसे इंटरव्यू के आए हुए परिणाम को लेकर। आपके मन में सवाल उठेगा कि हमारा तो एंट्रेंस में भी अच्छे नंबर आए थे, इंटरव्यू भी अच्छा गया अपनी तरफ से, लेकिन सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो लिस्ट आई है वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैंने आपको दिया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिस्ट को चेक करिएगा। कुछ बच्चों के रिजल्ट के सामने अब्सेंट लिखा हुआ है और कुछ बच्चों के रिजल्ट के सामने नॉट एलिजिबल फॉर इंटरव्यू लिखा गया है। ठीक, ये लिस्ट है मेरे सामने फ्रेंच की। बच्चा है जनरल कैटेगरी का, नंबर आए हैं एंट्रेंस में 34, प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाया, क्योंकि जनरल बच्चे को चाहिए थे 35 नंबर प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए, इंटरव्यू में जाने के लिए। तो 1 नंबर से ये विद्यार्थी इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए, तो इसीलिए लिख दिया गया नॉट एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। यदि आप भी जनरल कैटेगरी में आते हैं और आपके भी यदि 35 से कम नंबर है, यदि आपके 34.99 अंक आए हैं प्रवेश परीक्षा में और आप हैं जनरल कैटेगरी में, तो आपके रिजल्ट के आगे भी यही शब्द लिखे होंगे नॉट एलिजिबल फॉर इंटरव्यू, और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि 35 नंबर चाहिए और 35 नंबर का मतलब है 70 का 50%, क्योंकि जनरल बच्चों के लिए इंटरव्यू में पहुंचने के लिए 50% होना जरूरी था। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक सवाल और उठेगा आपके मन में, मैं बता ही देता हूं। एक लिस्ट आई है हिस्ट्री डिपार्टमेंट की, वेस्टर्न हिस्ट्री की, क्योंकि और एक विद्यार्थी है जो कि एससी कैटेगरी का है। आप देखिए रिजल्ट में क्योंकि बहुत कमियां हैं, ये मैं अपना अनुभव नहीं अपनी राय बता रहा हूं, मैं गलत सही दोनों हो सकता हूं। ठीक, लेकिन यूजीसी के जो नियम है आरक्षण के रिजर्वेशन के, मैं उसके आधार पर बता रहा हूं। 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, आप सभी जानते हैं, प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरने में भी और मेरिट में भी, इंटरव्यू में भी। अगर जर्नल को 50 पर दिया जाता है तो कैटेगरी वाले को 45 पर दिया जाता है। तो यदि जर्नल के 35 क्वेश्चन सही है इंटरव्यू में बुलाने के लिए, तो कैटेगरी वालों को कितने होने चाहिए सही? अब आप 70 का 45% निकाल के देखिए कितना निकलेगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा और मैं वेट करता हूं। आप यदि 45% निकालेंगे आउट ऑफ 70 में से, तो वह जाके कितना निकलेगा? 31.5। कितना निकलेगा? 31.5। तो यदि आप कैटेगरी में आते हैं और यदि आपके 31.5 या उससे कम नंबर हैं, 31.4 पर भी नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन यदि आपके 31.5 या उससे ज़्यादा अंक है तो ही आपको बुलाया गया होगा इंटरव्यू के लिए, और आपका रिजल्ट होगा नहीं होगा वो आगे की बात है। क्योंकि एससी कैटेगरी का विद्यार्थी है, नंबर आए हैं 70 में से 30, यानी कि 1.5 नंबरों से आप प्रवेश परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसीलिए आपके नाम के आगे भी लिखा गया है रिजल्ट के सामने नॉट एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। तो इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा, यदि आप कैटेगरी में हैं और आपके यदि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 31.5 से कम नंबर आए हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा और इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया गया होगा। ठीक है, तो क्योंकि मेरिट के समय ना आप प्रोस्पेक्टर देखा होगा, फॉर्म भरते वक्त भी प्रोस्पेक्टर नहीं देखा होगा, वेबसाइट तो आप चेक करते नहीं है, क्योंकि आप लोग लगता है फॉर्म आया है, वीडियो देखो, सूचनाएं देखो और फॉर्म भर दो, एंट्रेंस दिया और इंटरव्यू दिया, लेकिन यही आधा नंबर 1 नंबर आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन दोनों तय करता है। इस बारीकी को समझेंगे तो आपका डी सिलेक्शन नहीं होगा, और जिन भी बच्चों को सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं।
3 विभाग का रिजल्ट आया है। तीनों विभाग के रिजल्ट की लिस्ट, पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा और जिस विभाग का रिजल्ट आएगा आप उसको जाके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। यही था छोटा सा अपडेट। मेरी एक छोटी सी बहन है, पगली है, पगलेट है, मेरठ में रहती है, उन्होंने मुझे सूचना दी रिजल्ट को लेकर और वीडियो मिला आप तक। उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके माध्यम से मैंने वीडियो बनाया और आपको मिली सूचना। इसी प्रकार की सूचना यदि आपके पास भी हैं, आप लोग भी शेयर कीजिए। जैसे मैं सूचनाएं शेयर करता हूं, मुझे कोई सूचनाएं शेयर करता है, क्योंकि जब हम किसी कार्य को बांट कर करते हैं ना, या मिलकर करते हैं, कामयाबी हो या असफलता हो, बट जाती है। और जब चीज़ें बट जाती है ना, तो उसी को सहयोग बोलते हैं। वही सहिष्णुता होती है, वही विद्यार्थी की निशानी होती है, क्योंकि विद्यार्थी कभी अकेला नहीं चलता है, एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए आगे चलता है। और आप तो विद्यार्थी से शोधार्थी के क्रम में कदम रखने वाले हैं, तो आपको तो और ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई है समाज के द्वारा। तो इसीलिए चाहे सूचनाएं हों, चाहे ज्ञान हो, या फिर कुछ अन्य अतिरिक्त सकारात्मक चीज़ें हों, बांटना सीखिए। बहुत खुशी मिलेगी, आध्यात्मिक भी मिलेगी, मानसिक खुशी भी मिलेगी। भगवान बुद्ध पीछे बैठे हैं अपनी ध्यान मुद्रा में, उसकी बात नहीं करूँगा, आप उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं क्या सिखाऊंगा आपको, माटी की मूर्त का छोटा सा पुतला। रिजल्ट जैसे आएगा अन्य विभागों का आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी। आपने अपना समय दिया, मेरी बकवास, मेरी फिलॉसफी को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में, जहन में जिज्ञासा हो, कुछ सवाल हो, कोई और जानकारी चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और हाँ, चौथी बार मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, कभी कुछ गलती हो गई, कभी कुछ गलती हो गई, क्योंकि आपके सवाल लेने ज़रूरी थे। वो सवालों के जवाब दिए बना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरा यदि एक भी दर्शक छूट जाता है ना, उसके सवालों का जवाब, बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि आप मुझे अपने जीवन का 5-6 मिनट देते हैं और मैं आपके एक छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ। इसलिए सवाल का जवाब देना ज़रूरी है। इसीलिए उन जवाबों को खोजने के लिए वीडियो को 5वीं बार में शूट किया जा रहा है। तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 5 की बजाय 7 मिनट दे दिए। वीडियो तो 5 ही मिनट का था, 2 मिनट तक मेरी बकवास चली, जिसको आपने झेला। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बर्दाश्त करने के लिए। किसी और वीडियो में मुझे पुनः बर्दाश्त कीजिएगा, किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए सलाम। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।